हमारा सौरमंडल 4.5 अरब साल पहले बना था। अगर आज हम इसे इंसानों द्वारा बनाए गए नए रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ देखें तो हमें यहाँ पर एक तारा और 8 ग्रह देखने को मिलेंगे। कुछ साल पहले यह रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग हुआ करते थे, जब हमारे सौरमंडल में प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था। इन सभी ग्रहों पर रिसर्च करने के लिए वैज्ञानिक टेलीस्कोप और स्पेसक्राफ्ट का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमें इनके वायुमंडल और जमीन की जानकारी मिलती है। लेकिन सबसे जरूरी पार्ट इन ग्रहों के अंदर होता है, जो इस प्लैनेट की सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज को बनाता है, जैसे तापमान और मैग्नेटिक फील्ड। आज हम आपको सौरमंडल के सभी ग्रहों का एक टूर देंगे, लेकिन इस टूर में हम ग्रहों के ऊपर की नहीं बल्कि अंदर की जानकारी बताएंगे। आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। मरकरी, ये हमारे सौरमंडल का सबसे पहला ग्रह है और सूर्य के सबसे नजदीक भी। बिल्कुल पृथ्वी की तरह ही इसके पास भी एक आयरन और निकल से बना हुआ केंद्र है। यह 2 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला है आउटर कोर, जो लिक्विड मेटल से बना हुआ है, और दूसरा है इनर कोर, जो सॉलिड मेटल से बना है। इसकी वजह से ग्रह के मूवमेंट पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इससे जुड़ा एक एक्सपेरिमेंट आप घर पर कर सकते हैं। आप 2 अंडे लीजिए, जिसमें से एक कच्चा अंडा हो और दूसरा उबला हुआ अंडा। जब आप दोनों को घुमाएंगे तो कच्चा वाला अंडा कुछ ज्यादा मूवमेंट करेगा और इधर उधर जाएगा, लेकिन उबला हुआ अंडा एक स्टेबल रूप से रोटेशन करेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि उबले हुए अंडे के अंदर लिक्विड मेटल नहीं है, जो उसकी मूवमेंट को खराब नहीं करता है। मरकरी ग्रह का कोर कुछ ज्यादा ही बड़ा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस ग्रह के पूरे वॉल्यूम का 83% इसके केंद्र में ही है। इसके केंद्र का डायमीटर 3600 किलोमीटर है, जो नॉर्मल से कुछ ज्यादा ही है। इस ग्रह में लिक्विड कोर के ऊपर सिलिकेट की भी एक लेयर है, जिसे मेंटल कहा जाता है। इस मेंटल के ऊपर आती है ठोस सतह, जिसे क्रस्ट कहा जाता है। यह दोनों ही लेयर मात्र 500 से 600 किलोमीटर गहरी हैं, जो केंद्र के मुकाबले काफी ज्यादा कम है। इसके इतने अजीब कोर की वजह से ही हमें मरकरी के रोटेशन में काफी ज्यादा इंस्टेबिलिटी दिखाई देती है। वीनस हमारे सौरमंडल का दूसरा ग्रह है और सबसे ज्यादा गर्म भी। इस ग्रह के पास वायुमंडल है, जिसकी वजह से सूर्य से आने वाली गर्मी इसके वायुमंडल में ही कैद हो जाती है और इस ग्रह का तापमान बढ़ा देती है। अगर मरकरी ग्रह के पास भी वायुमंडल होता तो शायद वह हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह होता। खैर, वीनस ग्रह का तापमान 470 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ का वायुमंडल काफी ज्यादा मोटा है और इसमें 96% कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, जो ग्रह को लगातार और भी ज्यादा गर्म बनाती जा रही है। यहाँ पर मीथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी खतरनाक गैस भी मौजूद है। यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड जैसे खतरनाक एसिड की बारिश होती है, इसलिए यहाँ पर रहना तो बिल्कुल नामुमकिन ही है। लेकिन एक बार को मान लेते हैं कि हम यहाँ पर मौजूद इन भयानक चीजों को झेल लेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी हम यहाँ पर नहीं रह पाएंगे, और इसका कारण है यहाँ की जमीन। इस ग्रह का केंद्र भी आयरन और निकल से ही बना हुआ है, लेकिन यह मरकरी ग्रह जैसा बिल्कुल नहीं है। इसके ऊपर की 90% जमीन बसाल्ट लावा से कवर्ड है। यह दरअसल एक पत्थर होता है और इसके पिघलने पर जो लावा बनता है उसे हम बसाल्ट लावा कहते हैं। इस ग्रह का केंद्र 3000 किलोमीटर डायमीटर का है, लेकिन इसके ऊपर बहुत मोटी लेयर्स मौजूद हैं। अगर आपको इसके केंद्र तक जाना है तो सबसे पहले तो आपको 70 किलोमीटर मोटी क्रस्ट लेयर को पार करना पड़ेगा। इसके बाद आती है इसकी बहुत ही मोटी लेयर यानी मेंटल। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि इसकी चौड़ाई करीब 3000 किलोमीटर है, इसलिए इसे पार करना आपके लिए काफी ज्यादा कठिन होगा। इसके बाद आप इसके केंद्र में एंटर कर जाएंगे। वैज्ञानिक अभी तक नहीं जानते हैं कि यह मेंटल लेयर किन कंपाउंड से बनी है। इस ग्रह पर स्पेसक्राफ्ट इतनी देर तक रुक ही नहीं पाते हैं कि इसके बारे में ज्यादा जानकारी इकट्ठा की जा सके। अर्थ, पृथ्वी के इनर पोर्शन के बारे में आपने छोटी क्लासों में जरूर पढ़ा होगा। हमारी पृथ्वी की सबसे ऊपरी लेयर को क्रस्ट या फिर लिथोस्फीयर कहा जाता है। इसके करीब 5 से 100 किलोमीटर नीचे हमें मेंटल की पहली लेयर दिखाई देती है, जिसे अपर मेंटल कहा जाता है। इसी में 2 अलग अलग लेयर मौजूद होती हैं, जिसमें से पहली लेयर को पार्शियली मोल्टन एस्थेनोस्फीयर और दूसरी लेयर को सॉलिड एस्थेनोस्फीयर कहा जाता है। करीब 2850 किलोमीटर नीचे हमें दिखाई देता है लोअर मेंटल, और इसके नीचे आता है आउटर कोर। यह लिक्विड आयरन और निकल से बना हुआ है और इसका तापमान 4500 से 5500 डिग्री सेल्सियस के बीच में है।
इसके बाद आती है हमारी पृथ्वी की आखिरी लेयर, जिसे इनर कोर कहा जाता है, और उसका तापमान 5700 से 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। तापमान से ज्यादा भयानक यहाँ का प्रेशर है, जो करीब 36 लाख एटमॉस्फेयर के बराबर होता है। यानी हमारे एटमॉस्फेयर का जितना प्रेशर है उससे 36 लाख गुना ज्यादा प्रेशर। यह केंद्र ज्यादातर लोहे का ही बना हुआ है और इसकी रेडियस करीब 1220 किलोमीटर है। इस केंद्र की जानकारी ज्यादातर साइज्मिक वेव्स और पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड से ही निकाली जाती है। यहाँ पर किसी भी मैन मेड ऑब्जेक्ट का जाना और ऑब्जर्वेशन करना बहुत ही ज्यादा कठिन है। 1936 में ही हमारे इनर कोर की डिस्कवरी हुई थी और आपको जानकर हैरानी नहीं होगी कि इसे एक साइज्मोलॉजिस्ट ने ही डिस्कवर किया था। एक साइज्मोलॉजिस्ट पृथ्वी से निकलने वाली डिफरेंट वेव्स पर रिसर्च करता है और उससे ये पता लगाता है कि हमारी पृथ्वी के अंदर क्या है। जैसे जब रेडियो पर कोई गाना आता है तो उस आवाज की फ्रीक्वेंसी और स्टाइल सुनकर आप ये समझ जाते हैं कि वह कौन सा सिंगर है। कुछ इसी तरह से ही साइज्मोलॉजिस्ट भी पृथ्वी से निकलने वाली वेव्स की फ्रीक्वेंसी और स्टाइल देखकर यह पता लगा लेते हैं कि पृथ्वी के अंदर कौन कौन से मटेरियल छिपे हुए हैं। पृथ्वी के लेयर्स की वजह से ही हमें इतनी परफेक्ट मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलती है। इसके साथ साथ हमारी पृथ्वी का तापमान स्टेबल रखने में भी इन लेयर का काफी बड़ा हाथ है। अगर हमारी पृथ्वी का केंद्र इतना गर्म ना होता तो रात में सूर्य के चले जाने की वजह से हमारी पृथ्वी पर तुरंत ही बर्फ जमने लगती। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी के अंदर से भी काफी सारी एनर्जी ऊपर आ रही होती है। मार्स, मंगल ग्रह देखने में भले ही काफी ज्यादा शांत लगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर हमारे सौरमंडल के सबसे ऊंचे पॉइंट मौजूद हैं। हमारे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पहाड़ मंगल ग्रह पर ही है और इस पहाड़ की ऊंचाई 26 किलोमीटर है। इसे ओलंपस मॉन्स के नाम से जाना जाता है और यह एक मरा हुआ ज्वालामुखी है। एक समय पर इस ज्वालामुखी की वजह से पूरे ग्रह की जियोलॉजी तक में असर आता होगा। मंगल ग्रह लाल कलर का दिखाई देता है और ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर फेरिक ऑक्साइड मौजूद है। जब लोहा ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करता है तो वह फेरिक ऑक्साइड नाम के कंपाउंड को बनाता है, जो लाल रंग का दिखाई देता है। इसके साथ साथ आपने मंगल ग्रह की ऐसी भी फोटो देखी होंगी जिसमें वह थोड़ा सा ब्राउन और पीले रंग का दिखाई देता है। दरअसल मंगल ग्रह काफी ज्यादा भयानक है और यहाँ पर सौरमंडल के कुछ सबसे बड़े धूल के तूफान आते हैं, जिसकी वजह से इसके छोटे छोटे पार्टिकल पूरे ग्रह पर उड़ना चालू कर देते हैं और इसे हल्का सा भूरा और पीला रंग दे देते हैं। अब बात करते हैं ऐसी चीज की जो मंगल ग्रह के अलावा किसी और ग्रह में नहीं देखी जाती है। आमतौर पर सभी ग्रहों की ऊपरी लेयर एक समान होती है, लेकिन मंगल ग्रह के साथ ऐसा नहीं है। मंगल ग्रह के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मौजूद क्रेस्ट 35 किलोमीटर चौड़ी है, लेकिन अगर आप साउथ हेमिस्फीयर में जाएंगे तो यही लेयर 130 किलोमीटर चौड़ी हो जाती है। इसकी वजह से मंगल ग्रह के रोटेशन और तापमान पर थोड़ा बहुत असर पड़ता है। मंगल ग्रह के केंद्र की रेडियस करीब 1500 किलोमीटर है। ध्यान रखिए कि यहाँ केंद्र से हमारा मतलब मंगल ग्रह के कोर से है। इस केंद्र में अधिकतम फेरस सल्फाइड मौजूद है। जब लोहा सल्फर के साथ रिएक्ट करता है तब इस कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। इस कोर के ऊपर मेंटल लेयर भी मौजूद है, जिसकी चौड़ाई करीब 1800 किलोमीटर है। इसी केंद्र की वजह से पहले के समय में मंगल ग्रह के पास एक मैग्नेटिक फील्ड हुआ करती थी, लेकिन क्योंकि अब इसका केंद्र काफी ज्यादा धीमा पड़ गया है, इसलिए इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। इसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक ग्रह की जमीन और उसका वायुमंडल सूर्य के सोलर फ्लेयर से बच पाता है। जुपिटर, ये अभी तक का पहला ऐसा ग्रह है जो ठोस सतह से नहीं बल्कि हवा और सॉफ्ट लैंड से बना हुआ है। जुपिटर हमारे सौरमंडल का सबसे विशाल ग्रह है, इतना विशाल कि अगर आप सौरमंडल के सारे ग्रहों को एक साथ मिला दें और उससे एक नया ग्रह बनाएं, तो वो भी जुपिटर का मात्र आधा ही होगा। अगर पृथ्वी एक 25 पैसे का सिक्का है तो जुपिटर एक बास्केटबॉल के साइज के बराबर होगा। यह ग्रह मुख्य रूप से 2 एलिमेंट से बना हुआ है और वो है हाइड्रोजन और हीलियम। हालांकि यहाँ पर मौजूद हाइड्रोजन थोड़ा अलग तरीके से बिहेव करती है। बृहस्पति के केंद्र में काफी ज्यादा प्रेशर होता है और सीधी सी बात है कि यह प्रेशर ऊपर मौजूद हाइड्रोजन और हीलियम के द्वारा लगाया जाता है। इस प्रेशर की वजह से ही केंद्र में मौजूद हाइड्रोजन काफी अलग अलग रूप ले लेती है। कभी यह लिक्विड जैसा व्यवहार करती है तो कभी मेटल जैसा। यह सब कुछ प्रेशर पर ही डिपेंड करता है।
जब किसी चीज के ऊपर प्रेशर ज्यादा लगाया जाता है तो उसके पार्टिकल काफी ज्यादा नजदीक आ जाते हैं, जिसकी वजह से वह चीज काफी स्ट्रॉन्ग बन जाती है। अगर आप प्रेशर को थोड़ा कम करते हैं तो वह पार्टिकल थोड़े लूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से मटेरियल थोड़ा कमजोर हो जाता है। बृहस्पति ग्रह का वायुमंडल गैसियस हाइड्रोजन से बना हुआ है। यह हाइड्रोजन इसके नीचे मौजूद हाइड्रोजन पर प्रेशर लगाती है। इसकी वजह से वायुमंडल के जस्ट नीचे एक लिक्विड हाइड्रोजन की लेयर मौजूद है। अब लिक्विड हाइड्रोजन भी इसके नीचे मौजूद हाइड्रोजन पर प्रेशर लगाती है, जिसकी वजह से लिक्विड हाइड्रोजन के जस्ट नीचे हमें मेटेलिक हाइड्रोजन देखने को मिलती है। मेटेलिक हाइड्रोजन से बृहस्पति का केंद्र बना हुआ है और इस केंद्र का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान के मुकाबले 14 से 18 गुना ज्यादा है। इसका साइज हमारी पृथ्वी से 1.5 गुना ज्यादा है। यह केंद्र सॉलिड जरूर है, लेकिन इसका तापमान काफी ज्यादा है। वैज्ञानिक मानते हैं कि बृहस्पति के केंद्र का तापमान करीब 24,000 डिग्री सेल्सियस है। हमारे सूर्य की सतह का तापमान मात्र 5,000 डिग्री सेल्सियस है। अभी तक किसी स्पेसक्राफ्ट के जरिए जुपिटर के केंद्र पर रिसर्च नहीं की गई है, इसलिए यह जितना भी डेटा है वह फिजिक्स के लॉ और करंट ऑब्जर्वेशन से निकाला गया है। भविष्य में यह कम और ज्यादा भी हो सकता है। सैटर्न यह हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, जो अपने सुंदर रिंग्स की वजह से फेमस है। ये हमारी पृथ्वी से 95 गुना ज्यादा विशाल है और इसके पास 145 चांद हैं, जिनकी संख्या आगे बढ़ भी सकती है। वैसे तो शनि ग्रह हाइड्रोजन और हीलियम से ही बना हुआ है, लेकिन इसके अंदर H2O, मीथेन और अमोनिया जैसी गैस भी मौजूद है। अगर आप इस ग्रह को एक केक की तरह कट करते हैं तो आउटर लेयर में आपको मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन और हीलियम देखने को मिलेगी। शनि ग्रह का कोर आयरन, निकल और बर्फ से बना हुआ है। इस आउटर लेयर और कोर के बीच में एक और लेयर मौजूद है जो मेटेलिक हाइड्रोजन से बनी हुई है। सैटर्न हमारे सौरमंडल का इकलौता ऐसा ग्रह है जिसकी डेंसिटी पानी से भी कम है। यानी अगर आप एक बहुत बड़ा सा समुद्र लाते हैं और उस समुद्र में इस ग्रह को डाल देते हैं तो यह डूबने की बजाय उस पर फ्लोट करेगा। यह ग्रह भले ही दिखने में ठंडा लगे, लेकिन इसके अंदर से बहुत भारी मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। इसे जितनी एनर्जी सूर्य से मिलती है उससे 2.5 गुना ज्यादा एनर्जी यह अपने केंद्र से बाहर रिलीज करता है। इसके पीछे भी इसका केंद्र ही रिस्पॉन्सिबल है। यूरेनस ये हमारे सौरमंडल का एक बहुत ही ठंडा ग्रह है। इसका 25% भाग पत्थर से बना है, 60% भाग बर्फ से बना है और बाकी बचा हुआ हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। शनि ग्रह की तरह यहाँ पर भी कोई सॉलिड सरफेस मौजूद नहीं है। जहाँ से इसका वायुमंडल खत्म होता है वहीं से इसका मेंटल चालू हो जाता है। इसका वायुमंडल हाइड्रोजन और हीलियम से बना है और इसका मेंटल बर्फ से बना हुआ है। इसके अंदर एक कोर मौजूद है जो वैज्ञानिकों के मुताबिक पूरी तरीके से पत्थर से बना है और यह इस ग्रह की इकलौती ऐसी चीज है जो रॉक सॉलिड है। नेपच्यून यह हमारे सौरमंडल का आखिरी ग्रह है और इसे इसका नीला रंग हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन गैस से मिलता है। जैसे जैसे आप इस ग्रह के अंदर जाना शुरू करते हैं वैसे वैसे यह रंग बदलने लगता है और सबसे पहले एक लिक्विड की लेयर आती है जो थोड़ा सा और आगे चलने पर एक बहुत ही गर्म मेंटल में तब्दील हो जाती है। इस ग्रह की मेंटल लेयर हमारी पृथ्वी की मेंटल लेयर से 10 गुना ज्यादा भारी है। यह मीथेन, अमोनिया और पानी से बनी हुई है। वैज्ञानिक बताते हैं कि यहाँ का टेम्परेचर करीब 1000 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है और जैसे जैसे आप केंद्र की तरफ बढ़ते जाते हैं यह तापमान बढ़ने लगता है। तापमान के साथ साथ प्रेशर भी तेजी से इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से केंद्र के आसपास मौजूद मीथेन डायमंड क्रिस्टल्स में बदलने लगती है। इसकी वजह से वहां पर एक डायमंड लिक्विड का समुद्र बन जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि इस ग्रह के केंद्र पर डायमंड की बारिश होती है। नेपच्यून ग्रह का केंद्र भी ज्यादातर ग्रहों की तरह आयरन, निकल और सिलिकेट से बना हुआ है। खैर ये सारी ही जानकारी सिर्फ ऑब्जर्वेशन और करंट डेटा के मुताबिक ही बताई गई है। हम ये नहीं जानते कि यह कितनी सच है और कितनी नहीं। आने वाले समय में हम ऐसे स्पेसक्राफ्ट जरूर बना सकते हैं जो इन ग्रहों के अंदर वाले हिस्से की भी स्टडी करें। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।